चलिए बेटा, अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सबसे पहले ये बात करी जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखिए, थ्री डायमेंशन और टू डायमेंशन का मतलब समझिए। दो डायमेंशन का मतलब होता है कि उस ज्योमेट्रिकल फिगर को समझने के लिए आपको दो डायमेंशन का यूज करना पड़ता है। एक होता है लेंथ इन जनरल और दूसरा होता है ब्रेथ। ठीक है, अगर आपका फिगर साइड से बना है तो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन ये मतलब दो डायमेंशंस होते हैं लेंथ और ब्रेथ। जैसे आप प्लेन फिगर्स देखते हैं, है ना, तो इसको कहा जाता है टू डायमेंशनल, क्योंकि इसके अंदर दो डायमेंशन आते हैं। जैसे ये प्लेन है, एक आता है इसका लेंथ और दूसरा आता है ब्रेथ। अब थ्री डायमेंशन की जरूरत कहां पर पड़ती है? तो स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैसे, इस बात की जानकारी लेते हैं। अब सबसे पहले टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट आपको दिया जाता है और मैं पूछता हूं आपको क्वेश्चन कि इस प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहां पर है आप बताइए, तो हम लोग इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी कॉन्सेप्ट को इजाद किया कि जिसके अंदर हम इस पॉइंट का पोजीशन रिलेटिवली बता सकते हैं विथ रेफरेंस टू सम एक्सिस। तो रेने डिस्कार्टस नाम के मैथमेटिशियन ने क्या किया कि भैया इस प्लेन के चार टुकड़े कर दिए विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन, जिसको उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एंड विथ रेफरेंस टू देम उस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को रेफरेंस मानकर इस पॉइंट का पोजीशन लिखा गया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने प्लेन के अंदर किया था। प्लेन के अंदर अगर आपको पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए होता था तो हमने ये किया था। अब अगर ये पॉइंट प्लेन में से निकलकर स्पेस में आ जाता है तो तब क्या करेंगे आप लोग, तब क्या रेफरेंस यूज करेंगे आप उस पॉइंट का एड्रेस बताने के लिए, उस पॉइंट का पोजीशन फिक्स कराने के लिए। इस बात को सोचना है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए प्लेन का इस्तेमाल किया गया, है ना, और वो प्लेन बने थ्री एक्सिस से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। इमेजिनरी वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा, मतलब इमेजिन करने वाला। वैसे आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि ये आपको दिख रहा है ये पोजीशन, ठीक है ना, ज्यादा हाइट नहीं इसकी, कैमरे के सामने ले रहा हूं मैं इसको। तो देखिए ये क्या है बेटा, ये मैंने थ्री एक्सिस को थ्री लाइंस को पकड़ा है मैंने। ठीक है, ये जो आपकी तरफ आ रहा है ना, ये क्या होता है, ये आपकी तरफ से निकलकर जो पीछे आएगा। देखिए, आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ऊपर इधर और इधर ही नहीं है, ये ऐसे पीछे भी आएगा, ये ऐसे इधर भी जाएगा और ये नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है जो बाहर निकला हुआ है, ये वाई एक्सिस है, और जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये थ्री लाइंस है और इन थ्री लाइन से बनेंगे प्लेन, थ्री प्लेन्स बनेंगे, और वो प्लेन स्पेस को डिवाइड करेंगे 8 डिफरेंट सेक्शंस में, रूम्स में, है ना। तो उन रूम्स को कहा गया है ऑक्टेंट्स, क्योंकि 8 पार्टीशंस तैयार हो चुके हैं। जैसे आप जिस रूम के अंदर बैठे हो वो एक ऑक्टेंट है स्पेस का, और वो बना हुआ है प्लेन की वजह से। और कौन से थ्री प्लेन से, वो एक आपका फ्लोर वाला प्लेन, उसको इन्फिनिटली इंक्रीज करना है आपको स्पेस के अंदर, और जो आपकी दो दीवारें, मतलब देखिए आपके रूम के अंदर जहां पर भी कॉर्नर बन रहा होगा, वो कॉर्नर जिन थ्री प्लेन से बन रहा है, उन थ्री प्लेन्स को आप स्पेस में इनफाइनाइटली इंक्रीज करते जाइए। आप रूम के अंदर जिस बैठे हो, एक कॉर्नर की तरफ ध्यान दीजिए जहां पर थ्री प्लेन्स आके मीट हुए। एक फ्लोर वाला प्लेन लीजिए आप, और दो साइड वाले प्लेन लीजिए जिसने कॉर्नर को बनाया है, और उन प्लेन्स को अगर आप इनफाइनाइटली इंक्रीज करेंगे तो इनफाइनाइटली इंक्रीज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप जिस रूम में बैठे हो उसके नीचे एक पार्ट रहेगा, उसको भी एक ऑक्टेंट कहा जाएगा। आपके दीवार के उधर वाले पार्ट में, उधर वाले बाहर वाले पार्ट में, या फिर दूसरे रूम में एक ऑक्टेंट रहेगा। फिर मतलब कॉर्नर जो है, उस कॉर्नर, जो भी कॉर्नर बना है जिन प्लेन्स की वजह से, ऊपर फ्लोर के ऊपर 4 पार्ट सेक्शंस बन रहे हैं और फ्लोर के नीचे कैसे, यहां पर देखिए। अब हम लोगों ने, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मुझे आप बताइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर अगर मैं इसको भर देता हूं पतला, तो ये प्लेन तैयार हो जाएगा, और इस प्लेन को मुझे इन्फिनिटली इंक्रीज करना है पूरे स्पेस में। ये कट जाएगा, ऐसे मुझे काट के निकल जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन, इसको कहा जाएगा एक्स वाई प्लेन।
अब ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स और जेड एक्सिस से बना हुआ प्लेन इसको कहा जाएगा एक्स जेड प्लेन। ये भी इन्फिनिटली ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब पहले वाले प्लेन को काट के चला जाएगा ये, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस से बना हुआ एक्स वाई प्लेन जो आपका फ्लोर है रूम का, फिर एक्स और जेड एक्सिस से बना हुआ एक्स जेड प्लेन। अब बचा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इससे बना हुआ एक प्लेन। तो ये दो दीवारें आपकी जो कॉर्नर को बना रही है, ये वर्टिकल दो दीवारें और फ्लोर वाला, ठीक है। तो इन तीनों के वजह से ये जो यहाँ पर मैंने अब ये जो रखा है ना, ये पॉइंट है आपका, तो ये यहाँ पर है, तो ये इस ऑक्टेंट में है। अब आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि ये प्लेन इन्फिनिट है, ऊपर नीचे हर जगह, ये भी इन्फिनिट है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लेन की वजह से आपका स्पेस बढ़ गया दो हिस्सों में, एक एक्स वाई प्लेन के नीचे वाला पार्ट और एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन के बाद में हम लोगों ने क्या किया, वाई जेड प्लेन को जन्म दिया जो ऐसा वर्टिकल है। तो इसने क्या किया, पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन था जिससे स्पेस दो हिस्से में बटा था, अब ये वर्टिकल जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका स्पेस बटेगा चार हिस्सों में, ठीक है। जैसे आप करके देख सकते हो खुद भी, या फिर इमेजिन कर सकते हो फ्लोर लेकर और एक वर्टिकल दीवार लेके, जिस रूम में बैठे हो उस रूम का फ्लोर लीजिए और कोई भी एक वर्टिकल वॉल आप कंसिडर कीजिए, दीवार कंसिडर कीजिए, तो उनसे क्या बनता है, स्पेस चार हिस्सों में बट जाता है ना। वॉल के इर्द इधर वाला उधर वाला एक पोर्शन और नीचे वाला दो पोर्शन। अब तीसरा प्लेन आएगा इन दोनों को कट करते हुए, और वो प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन। पहले हम लोगों ने लिया था एक्स और वाई प्लेन, फिर हमने लोगों ने लिया वाई और जेड प्लेन, अब हम लेने वाले एक्स और जेड प्लेन, मतलब ये वाला प्लेन। तो ये प्लेन जैसे ही आएगा तो वो इस वाले प्लेन को और इस वाले प्लेन, देखो इस वाले प्लेन को इधर से कट करके जाएगा और इस वाले प्लेन को नीचे कट करेगा। तो ये और इससे बना एक यहाँ पर ऑक्टेंट रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। ये ऊपर के चार ऑक्टेंट हो गए। इसी के नीचे यहाँ पर एक ऑक्टेंट रहेगा, दिख रहा होगा तो देखिए, इसके नीचे यहाँ पर एक ऑक्टेंट, यहाँ पर एक ऑक्टेंट, यहाँ पर एक ऑक्टेंट, यहाँ पर। तो जो स्पेस के 8 कंपार्टमेंट्स तैयार हो रहे हैं, जिस कंपार्टमेंट में का एक कंपार्टमेंट आपका रूम भी है, फिर रूम के बाजू वाला उधर वाला एक रूम, फिर इधर वाला, फिर उधर वाला, और रूम के नीचे भी देखना है आपको 4 रूम्स है। तो ये 8 सेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 8 सेक्शंस है इनको कैसे हम समझेंगे, देखिए आपका जो एक्स एक्सिस है, तो जो आपकी तरफ आता है और जो एक पीछे जाता है, पीछे जाने वाला पार्ट हमें दिखता नहीं क्योंकि 3 डायमेंशनल है। पीछे जाने वाले को हम नेगेटिव मार्किंग देते, आगे वाले को हम लोग पॉजिटिव देते। वाई एक्सिस में क्या होगा, राइट में जाने वाले को पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट में जाने वाले को नेगेटिव, और जेड एक्सिस में जो प्लेन के ऊपर वाला पार्ट रहेगा उसको पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। अब हमको इस 3 डायमेंशनल एक्सिस को, इन 3 लाइंस को हमें प्लेन में ले जाना है, ऐसे समझ रहे हो। तो प्लेन के अंदर ले जाएंगे तो जो बाहर वाली लाइन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसके बारे में सोचना है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड नोटेशन वाला एक्सिस निकाल के बताऊंगा जिसका हमें यूज करना है थ्रू आउट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कैसे इन 3 एक्सिस को, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को लिखा जाता है 2 डायमेंशन में, क्योंकि देखो हमारे पास 3D तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं, हम कोई आयरन मैन नहीं है कि स्पेस के अंदर ऐसे वैसे कर दिया तो सब कुछ दिखने लगेगा, है ना। हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेन के अंदर ही सारी चीजें लिखनी, पेपर में भी लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसी चीज को इसके अंदर कैसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस को थोड़ा सा क्रॉस निकालते हैं हम लोग। पहले जब 2 डायमेंशंस होते तब इसी को परपेंडिकुलर लिखते थे, तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहां पर समझने वाली बात कौन सी है, इसको क्रॉस क्यों निकाला हमने, बेसिकली ये है क्या बेटा, ये अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ऊपर से आने वाला जेड एक्सिस है। समझे बात को, मैंने ऐसे ही तो रखा था ना आपके सामने। अच्छा इसको इधर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, वही तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली प्लेन के बाहर है, इस प्लेन के बाहर है, तो वो समझने के लिए इसको क्रॉस किया। अब ये ऐसे निकाला है तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो ये 2 डायमेंशन में निकाला इसलिए दिख रहा है। वैसे बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। इस बात को ख्याल में लेना बेटा, हम लोग 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्रॉस निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों भी एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इस बात को भेजे में उतार लो, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और जेड एक्सिस को हम लोग कैसे दिखाएंगे बेटा, तो ये ऊपर जाता हुआ एक्सिस रहेगा जेड एक्सिस, समझे। अब यहां पर एक चीज समझ लेना,
ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे है, देख रहे हो आप इसको, ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर उतारी हुई फिगर है ये कुछ ऐसी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझे बात को। तो ये जो पार्ट मैंने प्लेन पर लिखा हुआ है ये आगे आने वाला एक्स एक्सिस का पार्ट है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तीनों जहां पर आके मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं हम लोग ओ, तो ओ एक्स है ये, तो इसके जो पीछे है वो क्या रहेगा, ओ एक्स डैश रहेगा, वो हमें प्लेन में दिखता नहीं इसलिए उसको निकाला नहीं है, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो पीछे निकलेगा दैट विल बी ओ एक्स डैश, तो वो नेगेटिव रहेगा। अब ये ओ वाई है, ठीक है, ये ओ वाई है तो ये पॉजिटिव रहेगा और इसका इधर का पार्ट नेगेटिव रहेगा ओ वाई डैश, तो जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम डैश बोलेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सिस है वो कैसे है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश एंड जेड जेड डैश। तो ये जो z ऊपर जाने वाला है ये नीचे भी जाएगा, तो वो z डैश इसका नेगेटिव पार्ट है। तो कंपार्टमेंट कैसे तैयार हो गए, हाँ चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्पेस के अंदर पॉइंट है वो कहाँ कहाँ रहेगा, क्योंकि क्या होने वाला है, देखिए ये एक्सिस जो है वो बेसिकली प्लेन भी तो फॉर्म करते हैं। अब ये जो आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है इससे आपका फ्लोर बन रहा है जिस रूम में आप बैठे हो, इससे आपका एक प्लेन बन रहा है ना, टू लाइंस ऑलवेज डिटरमाइन ए सिंगल प्लेन, ये बात तो आपको पता है, दो लाइन हमेशा एक प्लेन को बनाती है, दो नॉन कोलिनियर लाइंस है ना, तो ये दो लाइंस है तो ये एक प्लेन को बना रही है। अब इससे फ्लोर बन रहा है, इससे एक दीवार बन रही है, इससे दूसरी दीवार, मतलब थ्री प्लेन्स बन रहे हैं इससे, ठीक है। तो स्पेस के अंदर अब आपका पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, तो देखिए या तो आपका पॉइंट जो है वो ऑक्टेंट में रहेगा, जैसे पहले क्वाड्रेंट होते थे 4, अब यहाँ पर ऑक्टेंट है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक ऑक्टेंट को 1 2 3 ऐसा नंबर नहीं दिया, एक्सिस के ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट और नीचे वाले 4 ऑक्टेंट, ठीक है। तो या तो आपका पॉइंट ऑक्टेंट के अंदर रहेगा, या फिर आपका पॉइंट एक्सिस के ऊपर रहेगा, या फिर आपका पॉइंट प्लेन में रहेगा। देखिए प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना आप, जो आप मतलब आप दीवार, आप रूम में बैठे हो, तो जैसे ये रूम है जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अब इस रूम के अंदर स्पेस में लटकता हुआ आपका पॉइंट रहेगा यहां पर, या फिर किसी एक दीवार पर रहेगा पॉइंट, या फिर फ्लोर पर रहेगा, मतलब दीवार फ्लोर एक ही बात होगी। देखो 3 केसेस बनते हैं, पॉइंट आपका स्पेस में है, या फिर प्लेन में है, या फिर एक्सिस पर है। तो तीनों केसेस में आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, है ना। तो जैसे प्लेन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। स्पेस के अंदर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, इस बात को भूलना नहीं किया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे तय होते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपका पॉइंट स्पेस में है, मतलब यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है। अब इस पॉइंट का आपको लिखना है कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस। स्पेस के अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, तो कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया P, अब देखो मुझे तो स्पेस के अंदर लेना है लेकिन मुझे यहां पर प्लेन में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग अभी यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए मैं यहां पर निकाल रहा हूं P पॉइंट, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन किया हुआ रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, ध्यान में लेना, एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस, जिस पॉइंट का आप, जिस भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, ये क्या होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन किया है, वाई कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन किया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन and z coordinate is nothing but what, distance of point from xy plane, ठीक है, क्या समझे, ये फिर से आ गए हम। अब देखिए सामने वाला जो है वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, पॉइंट मेरा स्पेस के अंदर है।
अब इस पॉइंट का अगर मुझे देखिए, आप जिस रूम में बैठे हो ना, समझने के लिए और आसानी होगी। अगर रूम में बैठे हो, किसी खुली हवा में नहीं हो, अगर रूम में हो, तो देखना फ्लोर जो है, मतलब किसी भी कॉर्नर को पकड़ना, और कॉर्नर पर है ना 3 लाइंस बनती है प्लेन के इंटरसेक्शन से, जिसको एज कहते हैं हम, है ना। 2 प्लेन्स इकट्ठ एक जगह पर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर एज फॉर्म होता है। तो किसी भी कॉर्नर में है ना, जो तीनों लाइंस फॉर्म होती है ना, तो वहां पर ओरिजिन होता है। सबसे बिलो देखना, कहाँ पर, रूम के अंदर जहां पर भी कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, वहां पर नीचे देखना, आपको कॉर्नर दिखेगा। और फिर एक लाइन को आप एक्स एक्सिस मानिए, एक को वाई मानिए, और ऊपर से आने वाली को जेड मानिए। और रूम में कहीं पर भी एक पॉइंट कंसिडर कीजिए। अब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, वाई जेड प्लेन से उसका डिस्टेंस कितना है देखेंगे। अब यहां पर हमें देखना है, देखिए वाई जेड प्लेन कौन सा होता है, ये पॉइंट पी है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं इस पॉइंट को यहां पर लेता हूं, ये पी पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स। वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये वाई एंड ये जेड है। तो देखो ये पॉइंट मैंने भले ही यहां पर लिखा है, लेकिन ये है कहां, यहां स्पेस में। तो इसका वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस मतलब मैं यहां पर लूंगा ऐसे, ठीक है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, क्योंकि समझने के लिए ये वाई जेड प्लेन है ना मेरा, तो मैंने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस यहां पर ले लिया वाई जेड प्लेन से, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बन गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखो जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो उस कोऑर्डिनेट, अगर मान लीजिए जैसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो एक्स और जेड को लेना है हमें, ठीक है ना। बचे हुए 2 वेरिएबल्स कौन से, एक्स एंड जेड है। तो अगर आप वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक्स एंड जेड से बने हुए प्लेन से उसका डिस्टेंस लेना है। तो एक्स जेड प्लेन कहां पर है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो इस पॉइंट का एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी, यहां पर ये प्लेन है ना, तो ये बन गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये बन गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस इस पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस। अब आपको निकालना है जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्स एंड वाई एक्सिस से बना हुआ ये प्लेन, तो वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये है आपका जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है, तो उसको तीनों भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। लेकिन अगर आपका पॉइंट प्लेन के अंदर है, मतलब स्पेस में तो है, स्पेस में होने के बाद बावजूद प्लेन में है, जैसे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था बेटा, आपका पॉइंट या तो प्लेन में होता था या कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होता था, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका प्लेन हो सकता, आपका पॉइंट हो सकता है प्लेन के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका पॉइंट जो है दैट लाइज इन प्लेन एक्स वाई से लेते हैं, इफ पॉइंट लाइज, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इफ पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अगर आपका पॉइंट, देखिए यहां पर लिखता हूं, इफ पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, देन वाई जेड प्लेन एंड देन एक्स जेड प्लेन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिखेंगे। देखिए अगर आपका पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन मतलब इस वाले प्लेन में है, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब क्या करते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर आपका पॉइंट यहां पर है एक्स वाई प्लेन में, तो इसका वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस तो आपको मिलेगा। आपका पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको मिलेगा, बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब अगर निकालना है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स जेड प्लेन से उसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये वाला एक्स जेड प्लेन है, तो यहां से भी इसका डिस्टेंस निकलेगा, ये जो भी है ना, जितना भी डिस्टेंस है, तो ये भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको एक्स वाई प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन जेड कोऑर्डिनेट जब आप निकालते हो, तब इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये पॉइंट खुद एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका खुद से डिस्टेंस तो 0 रहेगा। तो अगर इसका खुद से डिस्टेंस 0 है, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपका पॉइंट वाई जेड प्लेन में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्यों वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, क्योंकि आपका प्लेन वाई जेड प्लेन में है, तो उस
आपका पॉइंट YZ प्लेन में है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब क्या, YZ प्लेन से उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन वो खुद YZ प्लेन में है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट YZ प्लेन में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, मतलब मैं आपको नेचर बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स का। अगर आपका पॉइंट XY प्लेन में होता है तो उसका Z कोऑर्डिनेट 0 आता है, बाकी फिर जो भी डिस्टेंस रहेगा उस हिसाब से आपका आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपका पॉइंट YZ प्लेन में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ये समझना कैसे, जिस भी प्लेन में है उसको छोड़ के जो भी बचा हुआ वेरिएबल है, जैसे XY प्लेन में है तो कौन सा वेरिएबल बच गया, Z बच गया, तो मतलब Z कोऑर्डिनेट एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, वैसे अगर आपका पॉइंट YZ प्लेन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, वैसे आपका पॉइंट अगर XZ प्लेन में है तो Y कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहेगा, दैट इज X 0 एंड Z। इस फॉर्मेट में इनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब तीसरी केस बनती है कि अब ये सब मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन के बेसिस पर ही। तीसरा केस बनता है कि मान लीजिए कि आपका पॉइंट एक्सिस पर ही है, तो अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पर है, पहले लेते हैं x एक्सिस पर है, इफ पॉइंट लाइज ऑन, यहां पर लिखता हूं मैं, इफ पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस, अगर आपका पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अगर y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, और z एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पर है कहीं पर भी, तो ये बेटा बेसिकली दो प्लेन पर लाई कर रहा है। पहले तो भी आपका पॉइंट एक प्लेन में होता था, है ना, प्योर प्लेन में होता था। अब अगर आपका पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका मतलब x एंड y एक्सिस से बनने वाला जो xy प्लेन है उसके ऊपर भी है ये, और x एंड z एक्सिस से बनने वाला xz प्लेन है उसके ऊपर भी है ये। तो इस पॉइंट का x एंड y प्लेन से डिस्टेंस 0 रहेगा क्योंकि ये खुद xy प्लेन पर है, मतलब इसका z कोऑर्डिनेट खत्म। फिर इसका xz प्लेन से डिस्टेंस भी 0 है क्योंकि ये खुद xz प्लेन पर है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट भी खत्म। मतलब अगर कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पर होता है, कोई पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पर होता है तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0, 0। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉइंट यहां पर है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए a, 0, 0। ठीक है, अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पर है तो ये दो प्लेन में है बेसिकली, y एक्सिस पर है मतलब yz प्लेन में है और xy प्लेन में है, ये सिर्फ xz प्लेन पे नहीं है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जिंदा है, बाकी दो कोऑर्डिनेट मर गए इसके। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0, y, 0। तो ये प्लस और माइनस दो भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अगर z एक्सिस पर है तो इसका z कोऑर्डिनेट जिंदा है और बाकी दो कोऑर्डिनेट्स मर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको 3 डायमेंशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर हाइट भी आ चुका है। अब यहां पर लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, ठीक है। अब ये जो ऑक्टेंट्स होते हैं इनके साइंस कैसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, जैसे हम लोगों ने देखा था 2 डायमेंशन के अंदर प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर पॉइंट होते तो उनके कोऑर्डिनेट्स होते थे ना। वैसे ऑक्टेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं इसको समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डैश वाले लाइंस होते हैं ना, ये आपके पास 3 लाइंस थे, 3 एक्सिस थे ना हमारे पास ये, तो इसके अंदर ये फ्रंट वाला जो होता था वो हमारा एक्स एक्सिस होता था, जो फ्रंट वाला था वो हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए इसको नाम कैसे दिए जाते हैं, ऑक्टेंट्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, मैं ऑक्टेंट्स को यहां पर नाम देता हूं O, X, Y एंड Z। अब देखिए कैसे ऑक्टेंट्स बनेंगे, आपके पास ये है, देखिए ये x है, ये y है, ये z है। जब मैं O डैश x y z लिखता हूं तब इस ऑक्टेंट के बारे में बात करूं जहां पर तीनों भी पॉजिटिव एक्सिस है। अब x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, yz प्लेन से उसका डिस्टेंस। अब ये x है, ये y और z है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इसका किसके अलॉन्ग आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो इसको इसके तीनों भी साइंस कैसे होंगे, प्लस 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 होंगे, ठीक है। अब इसके बाजू में ही
एक ऑक्टेंट है, ये पहला वाला ऑक्टेंट था, अब यहाँ पर एक ऑक्टेंट है। अब इस ऑक्टेंट में क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव एक्सिस है आपके पास, ये ओरिजिन तो है ही, लेकिन ये y है, सॉरी ये x है, y और ये z है, ये पॉजिटिव z है और पॉजिटिव y है आपके पास, लेकिन नेगेटिव x है। तो ये सेकंड ऑक्टेंट कौन सा हो गया, वो x डैश y z। अब x डैश का मतलब क्या, जो कोऑर्डिनेट बनेगा पहला x कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव बनेगा, बाकी दो पॉजिटिव बनेंगे। समझे बात को, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले इधर वाले एक ऑक्टेंट की। यहाँ पर एक ऑक्टेंट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ऊपर 4 है, फ्लोर के ऊपर 4 है। अब इस वाले ऑक्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको नाम कैसे दूंगा मैं, देखिए इसको नाम दूंगा मैं, ये कैसे था, एक पॉजिटिव था ओ डैश, ये एक्स है, फिर वाई डैश है एंड फिर जेड है, ठीक है। तो आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे स्पेस में, अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स के साइंस रहेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर का लास्ट ऑक्टेंट जो कि इधर वाला रहेगा, हमने इधर वाला लिया, ये लिया, ये लिया और अब ये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले के अंदर देखिए, इस वाले में आपको सिर्फ ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये दोनों भी नेगेटिव है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड। देखिए जब भी हम डैश लिखते हैं तो समझ लेना कि उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा जो बाकी के ऑक्टेंट्स है वो कैसे रहने वाले हैं, उसके अंदर सारे जेड नेगेटिव है क्योंकि वो बिलो है ना। जेड कोऑर्ड देखो ऊपर वाले में सभी इसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था, अब नीचे जेड डैश आएगा। देखा अब ये जो पहला ऑक्टेंट था इसके नीचे बराबर नीचे एक ऑक्टेंट रहेगा जिसके अंदर ये दोनों पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव रहेगा। तो बस आपको क्या करते जाना है, इस ऑक्टेंट के नीचे का जो ऑक्टेंट है उसके अंदर ये नेगेटिव बनेगा, फिर इस ऑक्टेंट के नीचे का जो ऑक्टेंट है इधर एक्स और वाई एक्सिस वही रहेंगे, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस वही रहेंगे, जेड नेगेटिव बनेगा। मतलब जो देखिए ना, तो बस आपको बस अभी नीचे की इसके जेड, नीचे में सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। जैसे ओ एक्स वाई वही रहेगा, बस जेड डैश लिखना है। यहाँ पर ओ डैश एक्स वही रहेगा, वाई वही रहेगा, जेड डैश लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स डैश सॉरी एक्स और वाई वही रहेंगे, जेड बदलना है। और यहाँ पर भी एक्स और वाई वही रहेंगे, बस जेड बदलना है। समझ रहे हो ना नीचे वाले को। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डैश जहाँ पर है वहाँ पर कोऑर्डिनेट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ गए 8 ऑक्टेंट आपके पास और ये आ गए उनके साइंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सिंपल हमें क्या करना था बेटा, जैसे प्लेन के अंदर पॉइंट होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वही किया, हमारे पास बस अभी प्लेन की जगह स्पेस था, तो स्पेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट का पोजीशन निकाल रहे थे। और उसके लिए अभी हमने थ्री एक्सिस का सहारा लिया है तो 3 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है। अब आप लोग इसको खुद करके देखिए और खुद एक बार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ऑक्टेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, सारे साइंस वगैरह देखिए। तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे अभी कि पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस, जैसे हम लोगों ने प्लेन के अंदर देखा था ना, तो वो मैं दूसरे वीडियो में बनाता हूँ। देखो छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि मुझे कॉम्प्रेस वगैरह करके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 15-15 20-20 मिनट के एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।